झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। कल झारखंड विधानसभा में कार्यवाही खत्म होने के बाद अपनी मांगों को लेकर वेल में धरना पर बैठे बीजेपी विधायकों को करीब 7.5 घंटे के बाद रात में 9:50 पर मार्शल ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी बीजेपी विधायक परिसर में ही धरने पर बैठ गए। बता दें कि बीजेपी विधायक 15 मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मांग रहे थे। जवाब नहीं मिलने पर सभी बीजेपी विधायक वेल में ही धरने पर बैठ गए। सदन से मार्शल के निकालने के बाद सभी विधायक परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। पार्टी की तरफ से बाहर से उनके लिए खाना भी भिजवाया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिन्हा जुड़ गए हैं। देखिए विकास, काफी हंगामेदार मानसून सत्र देखने को मिल रहा है। विधायकों को निलंबित भी कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? सब कहां से चल जाएगा? इसमें बस लाइन काट दिया होगा, थोड़ी चल जाएगा। शुरू से ही भाजपा के विधायक खासकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से 5 सालों का हिसाब मांग रही है और उसके पर सरकार जवाब देने से कतरा रही है। ये कहना है भाजपा के विधायकों का। इन्होंने साफ तौर पर भाजपा के विधायकों का कहना है कि कोई वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि जनहित के मुद्दों की बात कर रहे हैं। सरकार ने जिस वादे के साथ सरकार में सत्ता में आई थी, यानी चुनाव के वक्त जितने भी वायदे किए थे, चाहे बेरोजगारों के रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे बालू का मुद्दा हो, चाहे वो सहायक कर्मियों के पुलिस कर्मियों की अस्थायीकरण का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गई थी। वह सरकार ये वायदा की थी कि सरकार बनते ही इन तमाम लोगों का जो समाधान होगा किया जाएगा। लेकिन इन तमाम, चूंकि अब सत्र ये चूंकि इस कार्यकाल का यानी 5 वर्षीय कार्यकाल का अंतिम ये सदन चल रहा है, तो ये भाजपा चाहती है कि वो जवाब दे सरकार। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है कि भाजपा विधायकों को आज निलंबित कर दिया गया है, ये भाजपा के विधायक ने साफ तौर पर यह कहा है कि यह जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना होगा। और ये अभी भी भाजपा के विधायक तमाम जो है अड़े हुए हैं, कहते हैं जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, जवाब नहीं देती है, तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि अभी 2:30 बजे तक तमाम विधायकों को निलंबन कर दिया गया है। भाजपा के विधायकों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो अध्यक्ष है खास करके वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं। भावना जी हमारे साथ हैं, एक हमारे सहयोगी है आशीष जी। जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही है, इसको किस अंदाज में आप देखते हैं? चुनाव कुछ महीनों बच्चे बिहार से जवाब मांगने का बीजेपी ने काम किया है। तो जो भी आप वादे किए थे, चाहे गरीबों की बात, किसानों की बात किया जाए, युवाओं की नौकरी देने की बात किया जाए, ऋण माफी योजना की बात किया जाए, तमाम मुद्दों का हिसाब मांग रहे थे। इसी को लेकर उन्होंने कल से विधानसभा सत्र में पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि उन्होंने विधानसभा में भी आसियाना बनाने का काम किया। इसी को लेकर फिर सरकार मांग किया जा रहा है ताकि आप अपना जवाब मांग दें। जनता के बीच हम लोग किस रूप से जाएंगे, क्या आपने जो भी वादे किए थे क्या वो सारे पूरे हो पाएंगे? जी देखिए, आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा की ये लड़ाई, भाजपा के विधायकों का कहना है कि लड़ाई हमारी नहीं है। जनहित के मुद्दों को लेकर हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, परंतु सरकार जवाब नहीं देना चाह रही है। सरकार जो है उससे बचना चाहती है। लेकिन भाजपा के विधायकों ने यह भी कहा है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें एक विदाई समारोह है, विदाई का वक्त आ गया है, इसलिए जवाब नहीं देना चाहती है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वह सत्ता में आई, वो सत्ता उन मुद्दों से जवाब देना में कतरा रही है। अभी आरोप लगा रही है भाजपा के तमाम विधायकों ने कहा कि विदाई का वक्त है सरकार में। क्या कहना है? बिल्कुल जनहित का मुद्दा है। कोई भी सरकार, कोई भी जनता चाहती है कि हमारे जो सरकार हम लोग इतना मशक्कत से बनाए तो उसमें हमारे लिए काम करे। तो यदि अगर वो काम ना कर पाए तो हम लोगों ने विदाई काम करेंगे। इसी को लेकर बीजेपी ने लगातार से आवाज़ उठा रही है कि यदि आप अगर सक्षम नहीं हैं, इस बार जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें आपकी विदाई किया जाएगा और फिर से
एनडीए की सरकार बनेगी, ताकि हम लोग जनता के बीच में जाके बेहतर तरीके से काम कर सकें। अब तमाम विधायक जो भाजपा के निलंबित विधायक हैं वो सदन के बाहर आए और जानकर पूरे जोर शोर से हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर, मतलब सरकार सत्ता पक्ष के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की और कहा कि हम अपनी बातों पर अड़े रहेंगे जब तक सरकार हमारी जवाब नहीं देगी, हमारी मांगों को जवाब नहीं देगी, हमने जो सवाल सदन में उठाया उसका जवाब नहीं देगी, तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। वह भी अगर बात करेंगे भानु प्रताप शाही जो भाजपा के विधायक है भवनाथपुर विधानसभा के, उन्होंने कहा कि हम एक विधायक 5 लाख के जो होते वोटर उनका वो प्रतिनिधित्व होते हैं। अगर हम लोग 25 विधायक थे तो 125 करोड़ का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे थे। बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम मार्शल लगाकर जिस तरह से बेइज्जत की है, सदन से अंदर बेल से बाहर निकालना और कोर्टों में खड़ा करना, रात भर ये लोग को, जैसा इन्होंने कहा कि रात भर मच्छर काटा तो रात भर हम लोग को परेशान रहा, यहाँ तक कि विधायकों के लिए शौचालय तक बंद कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि ये इन लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ये इस परिसर को, यानी विधानसभा परिसर को अपना मान रही है, वो लगता है कि इनके ये सत्ता पक्ष ने इस विधानसभा परिसर को रजिस्ट्री करा लिया है। यहाँ तक भी आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाया और कहा कि इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार देखने को मिल रहा है। स्पीकर की ओर से कार्रवाई करके विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं कि विपक्ष सदन चलने ही नहीं देना चाहता।